अत्यंत पिछड़ा को और ज़्यादा हम दलित महादलित को, इन लोगों को जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी न्याय, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के यही एक धारा है। जय मिथिला। हम रंजीत कुमार झा, मिथिला सस्तक से एखन हम पहुँचल छी मधुबनी भौआरा में, जे गोवा पोखर से जानल जाइत है। ई जगह अहाँ सबके बता दी, आरजेडी के एतऽ नेता जेना कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी आबि रहल छथि, जे पूर्व केंद्रीय मंत्री छलथ है, और जना कि एतऽ सिंघवानिया सीतामढ़ी जिला के ओतऽ के मुखिया ऋतु जायसवाल जी, जना कि मधुबनी के विधायक समीर महासेठ जी और एमपी फयाज अहमद जी से सब एतऽ मौजूद छथि। विशेष इनका सबसे बात करब और जानकारी लेब। धन्यवाद। अभी देखिए, सबसे पहले तो आज 26वां राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस, तो राष्ट्रीय जनता दल स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चला है, जो शहर में गरीबों के बीच में ही चलना था। तो आज वही अभियान, वही कार्यक्रम पूरे बिहार में पार्टी मना रही है। आप देख ही रहे हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भरत भूषण मंडल जी यहाँ, भैया साहब यहाँ हैं, यहाँ हमारे जो प्रभारी हैं ऋतु जायसवाल जी, जो सदस्यता अभियान के पूरे मधुबनी जिला के प्रभारी हैं। आप बीना देवी जी हैं यहाँ हमारे विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, आज उन्हीं का कार्यक्रम है, उन्होंने अरेंज किया है। वहाँ असलम अंसारी है, तो ये समीर महासेठ। तो इसमें हम लोग एक विशेष अभियान के तहत, सदस्यता अभियान के तहत आज कार्यक्रम चल रहा है। तो लालू जी जो 2 साल जेल में रहे, उसी समय नेता पैदा हुआ बिहार में, छात्र आंदोलन से पैदा हुआ, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुआ। अब तो नेता पैदा होने का फैक्ट्री बंद कर दिया। ये लोग जो सरकार में सियासत में आए हैं, नेता पैदा ही नहीं हो रहे हैं, अब तो माफिया पैदा किया जा रहा है। इसीलिए पीड़ित लोगों के लिए यही एक जगह है, यही एक स्थल है जहां पीड़ित लोगों को न्याय मिल सकता है। ये पीड़ित को मालूम है, क्योंकि आप जानिए, गाँव में जाकर देखिए लालू प्रसाद यादव का क्या आकर्षण है। और जो नया नौजवान तेजस्वी प्रसाद आया है, वो बिल्कुल उदार होकर A to Z पार्टी को A to Z बनाने की दिशा में प्रयत्न है और 24 घंटा उसके लिए काम कर रहे हैं। यही तो रिजल्ट है कि आप देखे होंगे, अभी जो मुजफ्फरपुर में चुनाव हुआ, बोचहा ने साबित कर दिया है कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, और इसमें अब कोई कि किसी एक खास दल जाति की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। और डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, जाति छोड़ो जमात जोड़ो। हम लोग जमात को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसीलिए पीड़ित व्यक्ति तो इसको सबसे ज़्यादा आसान समझेगा इस दल में आने के, कहीं नहीं रुक पाएगा वो, ये हमको भरोसा है, विश्वास। सर, जिला स्तरीय जो टीम है उसका ये बेस्ट फ्रेम है सर, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, ये फोटो है। इसको लेकर के क्या उम्मीद करें आने वाले टाइम में मधुबनी वासी सर? मधुबनी जिला में ये फाइनल कोड है पार्टी का, राजद का ये फाइनल कोड है। फाइनल कोड देख लीजिए, रीड देख लीजिए, तो आप शरीर समझिए कितना मजबूत है, ये तो अंदाज करने की जरूरत है। इसीलिए आने वाला दिन भी आपको पता चलेगा, जो पिछला कुछ हुआ वो नहीं होगा। अब नया प्रयोग हो रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत ही यहाँ तक जुड़ रहे हैं। मैं गया था लदनिया, मैडम भी थी वहाँ, ऋतु जायसवाल जी, जयनगर में। कैसे लोग जुड़ रहे हैं, जो कभी किसी दल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। जुड़े हुए नहीं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं। यही तो पता चल रहा है कि आगे क्या अंजाम होगा, क्योंकि हम लोग अब कारणों को दोहराने वाले नहीं हैं। कारण दोहराएगा तो आप जानते हैं परिणाम भी दोहरा जाएगा। कारणों को छोड़ दिए हैं, नए परिणाम की ओर पार्टी चल रही है। सर, आपने कहा कि बीजेपी ये माहौल बना दिया देश का, इसको रोकने के लिए आरजेडी क्या करेगी सर? बीजेपी जो माहौल बनाया है उनको पता चल जाएगा। अभी तो माहौल बना दिया था कि हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, आपको मालूम है, गिना दिया था ना, कहीं से पैंच उधार ले लिया, अपने घटक दल से तोड़ लिया। तोड़ता भी है तो बाहर से तोड़ते, घटक दलों से तोड़ करके उसने संख्या बढ़ा लिया था। आज देख लीजिए, जहां हम लोग पहले भी थे उस मोर्चा में, आपको मालूम है, आज 4 विधायक AIM का इसमें शामिल हो गया। क्यों? हमारे पास धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा है, सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का धारा है। इसीलिए बीजेपी का मुकाबला तो हम ही कर सकते हैं, बीच में कोई नहीं कर पाएगा। और बीजेपी का मुकाबला ही नहीं, बीजेपी तो आने वाले दिन में आपको पता चलेगा, ये जनबल से पता चलेगा, जनशक्ति से पता चलेगा कि यहाँ जो बिहार है वो समाजवादी धरती रही है। यहाँ बाबू सूरज नारायण सिंह का भी
घर था यहाँ 72 में, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो यहाँ MLA हुआ करते थे बाबू सूरज नयन सिंह, जो समाजवादी नेता थे। यहाँ दिगंबर ठाकुर जो बगल में गंदरैन गांव है आपको इसी पंडौल में, वो भी सोशलिस्ट थे। यहाँ सबसे पुराने और बिहार के सबसे पहले स्पीकर बने हैं माननीय श्री धनिक लाल मंडल जी, बाद में गृह राज्य मंत्री बने 77 में। आपको याद होगा ये समाजवादियों की धरती है। इस धरती पर तो भाजपा का फिरका परस्त ताकत का कुछ नहीं चलेगा। हम लोग आने वाले दिन में इसको साबित कर देंगे। इसलिए भाजपा का मुकाबला क्या है, भाजपा कहाँ पीछे छूट जाएगा इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि जन सैलाब जो होता है वो किसी को पीछे छोड़ सकता है। जनशक्ति के सामने कोई इनका नारा भावना की सौदागिरी और जिस तरह का काम वो कर रहा है हिंदू मुसलमान, इनको कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग के पास तो एजेंडा है गांव का, किसान का, मजदूर का, बेरोजगारी का। हमारे पास तो एजेंडा है, मुद्दा आधारित आंदोलन आगे भी हम लोग चलाएंगे। पार्टी का यह सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद दूसरा चरण में आप लोगों को पता चलेगा कि भाजपा कहाँ पर टिका हुआ है। ये हम लोग साबित करेंगे। इसी धरती पर समाजवादी धरती रहा है बिहार। यही बाबू कर्पूरी ठाकुर जी के लिए मैंने 77 में इस्तीफा दिया था फुलपरास से। समाजवादी आप मालूम है कांग्रेस, वहाँ भी जमानत जब्त हुआ था राम जयपाल सिंह यादव का। जाति नहीं चला है जिला में, कुछ बीच में ये बीजेपी पेंच उठ लगा के जात चला दिया है, धर्म चला दिया है। धार्मिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी से जनता का कुछ नहीं हासिल होगा। और ये किसको फायदा हो रहा है? भाजपा को। जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी करने से भाजपा फायदा उठा रहा है। इनका फायदा उठाने नहीं देंगे हम लोग जमात को जोड़ रहे हैं, इसलिए इनका गोलबंदी नहीं चलेगी। अब जनता की गोलबंदी चलेगी, गांव गरीब और किसान दबे कुचले लोगों की गोलबंदी चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल का यही उद्देश्य है। अई न्यूज के प्रायोजक है क्रेजी केक। ये तक केक, मिठाई, पेस्ट्री, खोआ केक, फोटो केक, डोल केक, स्नैक्स केक, पिज़्ज़ा, बिस्किट सब उपलब्ध है मधुबनी में चूड़ी बाजार 99 इंडिया मार्ट के बगल में।